बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ meningitis. So let's talk about the treatment of meningitis. So we have got the treatment for the acute bacterial meningitis, right? So let's talk about this one. Generally, we start the treatment empirically in before admitting the patient into the ward. Any patient presenting with meningoencephalitis, we just start the Oxidil 2 gram IVBD and Aclova and vancomycin, and we also give the Dexa to these patients, right? So we make the final diagnosis after LP, and we adjust the treatment according to that. So let me जो यहाँ पे हम कॉमनली जो ड्रग्स देते हैं वो फॉलोइंग होती हैं, जो वार्ड एडवाइस में हम डाल के पेशेंट को ER से वार्ड में एडमिट कर रहे होते हैं, राइट? सो दैट इज़ फॉलोइंग. सो हम इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन ऑक्सीडिल 1 ग्राम IVBD ऐड कर देते हैं, राइट? उसके अलावा इंजेक्शन साइक्लोवीर यानी एक्लोवा के नाम से आता है 500 mg IVTDS ये ऐड कर देते हैं. इंजेक्शन वैनकोमाइसिन 1 ग्राम IVBD ऐड कर देते हैं, राइट? उसके अलावा इंजेक्शन डेक्सा 2 cc IVTDS ऐड कर देते हैं, राइट? सो आई एम गोना गिव द रीजंस बिहाइंड दीज, राइट? सो स्टे ट्यून्ड, ओके. और इसके अलावा वी कैन गिव द इंजेक्शन मैनिटोल, ठीक, 170 ml IVTDS, ठीक है. और इंजेक्शन ओमेप्राजोल हाई क्यू वालों का ये रूलिंग आता है, तो वी कैन गिव दैट टू 40 mg IVOD, right? So we have also give the fluid infusion, normosaline, ठीक है, 1 liter IVBD like that, okay. So ठीक है. अब वैसे अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लिखी है, लेट्स गो थ्रू दिस. तो इसमें एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट इज़ हैविंग मेनिंजो बॉडी में रैश वगैरह है, पेशेंट सेप्सिस में है, सो वी हैव टू गिव इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट्स IV स्टैट. फिर हम CT ब्रेन करवाएंगे. इसमें हम रेज ICP के फीचर्स देखेंगे, LP का हम फंडोस्कोपी कर लेंगे, राइट? सो आल्सो वी गोना चेक दी पेपिलिडिमा, ठीक है. और थर्ड स्टेप ये जो है ना, ये लंबर पंक्चर का. फ़ौरन हम वैसे तो एमरजेंसी में हम इतना टाइम नहीं होता, पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा होता है, तो वी यूजुअली डोंट फाइंड टाइम इन एमरजेंसी, सो वी कैन डू दिस प्रोसीजर इन आवर वार्ड, ठीक है. और नेक्स्ट डे जो ही हम वापस जाके पेशेंट को असेस करेंगे, साथ ही LP कर लेंगे आफ्टर फंडोस्कोपी एंड CT इंटरप्रिटेशन. तो हमने स्टार्ट कर लेनी है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, राइट? सो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में ये तो हमने स्टैट में दे दी, ठीक है. तो पेशेंट को हमने सेफ्ट्राइक्सोन हमने देनी है 4 ग्राम IVD, ठीक है. जस्ट आई हैव मैंशनड हियर कि हम ऑक्सीडिल जो है ना 1 ग्राम IVBD ऐड कर रहे होते हैं, तो ये 2 ग्राम बनती है, तो 2 ग्राम बेसिकली 1 ग्राम IVBD नहीं, ये 2 ग्राम IVBD, ठीक है. तो 4 ग्राम जो है ना सेफ्ट्राइक्सोन हम देंगे, या सिफोटैक्सीम हम ऐड कर सकते हैं 2 ग्राम 6 to 8 आवर, ठीक है. तो सिफोटैक्सीम हम अगर पेशेंट लेस दैन 55 होगा तो उसमें ऐड करेंगे, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन की गाइडेंस में हम लेस दैन 55 एंड BHS की गाइडेंस थी, इसमें हम जो एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो एज देते हैं लेस दैन 55 मोर दैन 55. यहाँ पे हम जो है लेस दैन 55 को हम सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये है कि मोर दैन 55 को भी हमने सेफ्ट्राइक्सोन देना है, लेकिन एम्पिसिलिन के साथ, ठीक है. रीज़न इज़ वेरी क्लियर, जस्ट क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस और न्यूमोकोकस को कवर करने के लिए, ठीक है. तो 4 ग्राम सेफ्ट्राइक्सोन देंगे और साथ में एम्पिसिलिन 2 ग्राम IV 6 to 8 आवरली देंगे, राइट? ठीक है. इसके अलावा हमने प्रोवैस या पैरासीटामोल IVTDS 1 ग्राम IVTDS भी ऐड कर लेनी. अगर फिट्स होंगे साथ में हम एपीवार ऐड कर देंगे, एंटी एपिलेप्टिक्स ऐड कर लेंगे, ठीक है. और रेज्ड ICP को हम कंट्रोल करेंगे, मैनिटोल हम देके, और डेक्सामेथासोन जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, राइट? सो यहाँ पे ओमेप्राजोल देने की रीज़न ये है कि हम कुशिंग अल्सर्स को बेसिकली प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है. जो रेज्ड ICP में बनते हैं इनको कहते हैं कुशिंग
अल्सर्स, ठीक है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये देना था। मैनिटोल बेसिकली और डेक्सा जो है ना, ये हम रेज्ड ICP को कवर करने के लिए दे रहे होते हैं। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है, ठीक है। और कुछ कुछ हमारे डॉक्टर्स देते हैं, कुछ डेक्सा जो है ना ये रिकमेंड नहीं करते। एनीवे लेकिन TBM में हम देते हैं डेक्सा, एंड उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। और अभी हमें पता नहीं है, अभी हमारा LP हमारे पास आएगी, इसकी रिपोर्ट आएगी, उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो फिर हम जो है ना एक्लोवा हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना जो ड्रग्स को हम मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन बिफोर दैट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है। एंटीवायरल भी दे देते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी दे देते हैं, ठीक है, राइट। सो ठीक है, आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी जब हमारे पास आ जाएगी, फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम एडजस्ट कर लेंगे। एंटीबायोटिक को हम कंटिन्यू रखेंगे फॉर 14 डेज, ठीक है। विद ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी इसकी है 40%, ठीक है। और दोज हु सर्वाइव, ठीक है, जो सर्वाइव करते हैं आउट ऑफ 60%, ठीक है, जो 60% सर्वाइव करेंगे उनमें 40% में कोई ना कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। और अनट्रीटेड पेशेंट में 100% मोर्टेलिटी है। इसीलिए हमने विद इन जो भी पेशेंट हमारे पास आ जाता है, हमने असेस करके हमने उसको एंटीबायोटिक के शॉट दे देने होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक हमने ब्रॉड स्पेक्ट में स्टार्ट कर देनी होती है। So let's move on to the next page, right? So yeah, so TBM, ठीक है। तो वो थी हम बैक्टीरियल के लिए, ठीक है। बैक्टीरियल के लिए क्या दे रहे थे हम, यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है वो ऑक्सीडिल देते हैं और वैनकोमाइसिन 1 ग्राम IV BD ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये जनरल ट्रीटमेंट हो रही होती है वार्ड में, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दी TBM को कैसे ट्रीट करेंगे। TBM को हमने जब हमारे पास CSF की रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन के बाद अगर उसमें ग्लूकोज कम आता है और लिम्फोसाइट काउंट हाई होते हैं, ठीक है, और साथ में हिस्ट्री होती है, क्लासिकल हिस्ट्री होती है जिसमें फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं, और कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो, तो हम TBM के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो वी गोना स्टार्ट दी ATT, ठीक है। अब दिस इज़ द ओनली कंडीशन, देयर आर ओनली 2 कंडीशंस जिसमें हम स्टीरॉइड्स के साथ, वैसे तो हम ATT के साथ स्टीरॉइड कभी भी नहीं देते, वो तो फ्लेयर अप हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमारे पास 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमने ATT के साथ स्टीरॉइड्स देने, ठीक है। अब इसमें स्टीरॉइड क्यों दे रहे हैं। स्टीरॉइड एक तो ये कि हम दे रहे होते हैं स्टीरॉइड जो TB मेनिंजाइटिस में, दूसरी कंडीशन जो है उसको पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस और TB मेनिंजाइटिस में देते हैं। TB मेनिंजाइटिस में जो हम रेज्ड ICP को कम करने के लिए, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये है कि जो ATT जो थेरेपी है, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, उसकी बेटर पेनिट्रेशन इनटू मेनिंजेस के लिए हम देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो बेटर एक्ट करती हैं और इन्फेक्शन सबसाइड हो जाता है, ठीक है। एक रेज्ड ICP को प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा जो है वो ATT की बेटर पेनिट्रेशन के लिए, ठीक है। और ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस में देते हैं ताकि वो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस में ना कन्वर्ट हो, ठीक है। सो दीज आर द 2 रीजंस वेयर वी गिव ATT विद स्टीरॉइड्स। अच्छा, वायरल मेनिंजाइटिस, अच्छा वैसे अगर देखते हैं तो वायरल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो वो हर्पीज जोस्टर तो कर सकता है, लेकिन इंटेरोकोकस भी जो है ना वो भी करता है। इंटेरोकोकस वायरल मेनिंजाइटिस करता है। वायरल मेनिंजो इंसेफेलाइटिस वो हर्पीज इंसेफेलाइटिस करता है, हर्पीज जोस्टर वायरस करता है, राइट। सो हमने स्टार्ट करनी है इंजेक्शन असाइक्लोवीर, ठीक है, यानी कि एक्लोवा के नाम से आता है। 10 mg/kg देंगे IV 8 आवरली फॉर 14 डेज, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या करना होता है, ये काज करता है क्रिस्टल नेफ्रोपैथी, ठीक है। ये अकोमोलेट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में और क्रिस्टल नेफ्रोपैथी काज करता है। इसलिए हमने क्या करना होता है, इन पेशेंट्स में एडिक्वेट हाइड्रेशन रखनी होती है, ठीक है। 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड हमने देने होते हैं पर डे, ठीक है, टू प्रिवेंट क्रिस्टल नेफ्रोपैथी, राइट। सो एक चीज़ रह गई है एंड दैट इज़ दी फंगल मेनिंजाइटिस, ठीक है। फंगल मेनिंजाइटिस जो है वो होता है बेसिकली क्रिप्टोकोकस की वजह से। और इन पेशेंट्स में हमने स्टार्ट करनी होती है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी प्लस हमने फ्लूसाइटोसिन लेनी होती है, फ्लूसाइटोसिन फॉर 2 वीक्स, ठीक है। ये 2 वीक्स के लिए देते हैं
फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए फिर हमने फ्लूकोनाजोल देनी होती है, ठीक है, फ्लूकोनाजोल, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स देनी होती है, ठीक है, राइट। अब ये एम्फोटेरिसिन भी पाकिस्तान में तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कुछ पेशेंट्स का वर्ड में मंगवाया था, उनको बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस वाले पेशेंट्स थे, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस वाले पेशेंट्स थे, और उन्हें हमने एम्फोटेरिसिन भी स्टार्ट कराना था और बड़ी मुश्किल से ब्लैक में उनको मिला था और दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, वी कैन स्टार्ट एम्फोटेरिसिन भी। अगर फंगल मेनिंजाइटिस हो पेशेंट में, उसमें हमने स्टार्ट करना होता है एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन ऐड करना होता है, ठीक है। लेट मी अरेंज दीज थिंग्स सो दैट आई कैन राइट क्लियरली। okay let me okay all right so फंगल हमने एक स्टार्ट करना होता है क्या चीज़ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्लस हमने ये इंजेक्टेबल्स हैं प्लस फ्लूसाइटोसिन ये हमने 2 वीक्स के लिए देने, ठीक है। एंड फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, ठीक है, वी गोना स्टार्ट द फ्लूकोनाजोल, ठीक है, राइट। सो दैट्स अ ट्रीटमेंट फॉर द फंगल मेनिंजाइटिस, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कीमोप्रोफिलैक्सिस, ठीक है। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर एक्सपोजर हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह की वैक्सीनेशंस हैं, एक को कहते हैं पीसीवी, दूसरे को कहते हैं पीपीएसवी, जो ये अनकॉन्जुगेटेड होती है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म है किसकी, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमने ये पीसीवी का इंजेक्शन देना है, 1 ml IM लगाना है, ठीक है। और ये इंडिकेटेड कौन कौन से पेशेंट्स में इंडिकेटेड होता है? जो भी पेशेंट जिसकी स्प्लीनेक्टोमी हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन्स सारे हमने क्या करना होता है, उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन देनी होती है इन पेशेंट्स विद स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है। चाहे वो सिकल सेल का हो या आईटीपी वाला पेशेंट हो, ठीक है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परो वाला पेशेंट हो, तो इन पेशेंट्स में हम स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। सिकल सेल वाले पेशेंट्स में ऑटो स्प्लीनेक्टोमी हो जाती है। तो वी गोना गिव दीज पेशेंट्स दी वैक्सीनेशंस, ठीक है, अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन्स। तो वन ऑफ दैट इज़ मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ठीक है। दूसरा ये इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में भी हमने वैक्सीनेशन देनी होती है, और मैस गैदरिंग में लाइक हज वगैरह होता है तो इसमें हमने ये वैक्सीनेशन देनी होती है, राइट। तो ये 2 हफ्ते लगते हैं इसको रिस्पांस देने में, ठीक है। तो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड एवरी 2 to 3 years, ठीक है, राइट। अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कैसे करेंगे? लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उनमें हम हेल्थ केयर वर्कर्स में इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन जो है ना 1 ग्राम IVBD यूज़ करेंगे, ठीक है। और वैसे जो पुरानी जो ट्रीटमेंट थी वो थी रिफेम्पिसिन देते थे 600 mg, ठीक है, और 300 mg की एक टैबलेट आती है, तो 2 गोलियां देनी होती थी BD फॉर 2 days, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg एक स्टैट में देते होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सपोज हो जाए बंदा, ठीक है, तो फिर उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। और अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी है तो we just gonna give the injection meningococcal vaccine 1 ml IM, ठीक है, right। So we have got some terminologies here aseptic meningitis किसे कहते हैं? aseptic meningitis किसे कहते हैं? अगर कल्चर नेगेटिव आए, कल्चर नेगेटिव मेनिंजाइटिस आए, ठीक है, जो कि मोस्टली होता है वायरसेस की वजह से हो सकता है, स्पायरोकीट्स की वजह से हो सकता है, फंगल हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी काजेज़ हैं। अगर कल्चर नेगेटिव CSF रिपोर्ट आए, इसको कहते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, राइट। और नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं? नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस जो होता है वो मोस्टली मेलिग्नेंसीज की वजह से, ठीक है, राइट। और लाइक जो हमारे पास ALL AML हैं, उसके अलावा ड्रग्स की वजह से, ठीक है, एनसेड्स हैं, ट्राइमेथोप्रिम है, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट है, ये काज कर सकती हैं क्या चीज़, मेनिंजाइटिस काज कर सकती हैं। तो मैंने वेरी नोटोरियस ड्रग हमारे पास आइबुप्रोफेन है, जो कि एक एनसेड है, दैट कैन काज दी मेनिंजाइटिस, ठीक है, राइट। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है।
ठीक है, ब्लड कैन ऑल्सो कॉज मेनिंजाइटिस, ठीक है, जस्ट लाइक सबरकनेट हेमरेज में जो है ना न्यूक्लियर रिजिडिटी आती है, लेकिन उसमें फीवर नहीं होता, ठीक है, नेक स्टिफनेस होती है लेकिन फीवर नहीं होता। पेशेंट विल बी हैविंग हेडेक एंड नेक स्टिफनेस। रिकरेंट मेनिंजाइटिस कौन से पेशेंट्स में होता है? मोस्टली उन पेशेंट्स में जिनमें बेजलर स्कल फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ स्कल होता है, ठीक है। अब बार बार उनको इन्फेक्शन असेंड होता रहेगा फ्रॉम ईएनटी एरिया से, ठीक है, एंड दैट गोना कॉज द मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसमें हमने एमआरआई बेस ऑफ स्कल करवानी है, ठीक है। तो एक लोकल पैथोजन होता है तो इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। Right, so that's all about the meningitis, and this was the treatment part. So I'll be uploading new topic very shortly. So thanks for watching.